टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जितेंद्र, देखे इस भगदड़ को, अब 12 घंटे से ज्यादा हो गया और पहला बयान क्या आता है? रेलवे के अधिकारी डिनायल मोड में नजर आते हैं। तो सवाल है कि या तो रेलवे के अधिकारी सच बोल रहे हैं या फिर जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ वो झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो बयान है उनके अंदर विरोधाभास तो दिखाई दे रहा है और साथ ही छुपाने की नीयत भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो तथ्य है उनको छुपाया जा रहा है, जो हालात यहाँ पर बने उन हालातों को नहीं दिखाया जा रहा है जैसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो सवाल है वो खड़े होते हैं रेलवे प्रशासन के ऊपर। आप लोग प्रयागराज से आ रहे हैं, ये बताइए इस वक्त प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर क्या भीड़ है, किस तरीके की? एक्चुअली हमने प्रयागराज से नहीं पकड़ी थी, तो हमने जहाँ से पकड़ी थी वहाँ से खाली था और ट्रेन भी खाली थी। आप लोग प्रयागराज से हैं? प्रयागराज से आ रहा हूँ, फाफामाऊ स्टेशन से। वहाँ भीड़ है लेकिन लोगों को डाइवर्ट किया गया है। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, प्रयाग जंक्शन और फाफामाऊ, ऐसे 4 स्टेशन हैं। हमारी जो ट्रेन चली थी वो फाफामाऊ स्टेशन से चली थी, वहाँ भीड़ कम थी। स्टेशन पे लोगों को डाइवर्ट किया गया है जिससे कि भीड़ कम हो। वहाँ अरेंजमेंट ठीक है सर। तो बिल्कुल देखिए, आपने सुना, इन्होंने बताया कि जो 4 रेलवे स्टेशन नहीं, बढ़िया है, व्यवस्था तो अच्छा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं ग्रिल को पकड़ते हुए किसी तरीके से सहारा लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं। आप प्रयागराज से आ रहे हो? हाँ। कैसी व्यवस्था है? भीड़ बहुत ज्यादा है वहाँ? नहीं, यहाँ स्टेशन की मैं बात कर रही हूँ। ट्रेनों इतना आदमी कम है तो भीड़ है, तो वहाँ तो भीड़ भी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा व्यवस्था है वहाँ पे। वहाँ पर तो है, लेकिन स्टेशन पर स्थिति क्या है? ट्रेनें भरी, कोई भीड़ नहीं है। कल यहाँ पर पता है आपको अचानक भगदड़ हो गई महिलाएं और बच्चों होगा, वहाँ कोई भगदड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक जानबूझ के कर रही है ऐसा, कुछ नहीं है वैसा। राजनीति नहीं, राजनीति नहीं है, ये जानबूझ के पब्लिक कर रही है। मैं आपको बता देती हूँ कल यहाँ पर क्या हुआ था। कल यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ आना था। ट्रेनों पे लोगों की भीड़ को लेकर सुरभि शर्मा हमारी संवाददाता वहां पर यात्रियों से बात करने की कोशिश कर रही हैं और जो ट्रेनें अभी वहां पर पहुंची हुई हैं वहां पर जो यात्री मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल व्यवस्थाएं ठीक नजर आ रही हैं। लेकिन हम आपको 2 तस्वीरें अब दिखाते हैं। एक तस्वीर में आप भगदड़ के बाद बिखरा हुआ सामान देख सकते हैं, तो दूसरी तस्वीर में भगदड़ की सच्चाई छिपाने की साजिश साफ नजर आती है। भगदड़ के कुछ देर बाद ही पूरे प्लेटफॉर्म की सफाई करा दी गई। ये जल्दबाजी क्यों? इतनी जल्दी में प्रशासन क्यों था? ये बात क्या रविंद्र जी आपको भी कहीं ना कहीं हैरान करती है? ये तो ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी सबूत मिटा दो, और अभी तक रेलवे ने आधिकारिक तौर पर भगदड़ की बात मानी ही नहीं है। शुरुआत में तो सीधे सीधे कह दिया गया कि यह अफवाह है, भगदड़ मची ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि यदि किसी किस्म का इंसिडेंट होता है, लोगों का सामान या वो पीछे रह जाता है, तो स्टेशन ऐसी चीज तो है नहीं जो कि किसी भी क्षण के लिए बंद हो सकती है। हाँ। तो मैं समझता हूं कि उसको साफ करना, लोगों को पुनर्आवागमन के लिए चालू करना, इसमें कोई गलती नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एंटिसिपेशन जो भीड़ का है उसमें कुछ कमी दिखती है। और मुझे लगता है इसके 2 ही तरीके हैं। शॉर्ट टर्म तो ये है कि लोड को देखते हुए ट्रेन को जैसे प्रयागराज की तरफ किया गया है ऐसे दिल्ली की तरफ किया जाए, कुछ स्टेशनों को चुन के आगे पीछे गाड़ियों को खड़ा किया जाए ताकि एक जगह पे भीड़ कुछ कम हो सके, और इसमें लोगों को भी कोऑपरेट करना जरूरी है। तो ये बड़े दुखद बात है और इसको दोबारा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सबक इससे मिले, और डिटेल्ड जांच जो है जरूरी इसलिए ताकि इसको दोबारा रोका जा सके।